बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कोई भी समस्या जीवन की कोई भी समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख, चाहे पहाड़ के जितना बड़ा क्यों ना हो, मगर पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ यदि उस प्रभु की शरण ग्रहण की जाती है तो हमारी वो समस्या, वो दुख, वो परेशानी सब के सब प्रभु अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर भी बड़ी सहजता से उठा लेते हैं, क्योंकि वो तो पर्वत को भी उसी अंगुली पर कितने दिनों तक उठा करके एक बहुत बड़ा दुख अपने प्रेमियों का हर लिया। तो एक इंसान के ये छोटे मोटे दुख क्या मायने रखते हैं। यूं तो हर इंसान दुखों से भरा हुआ है, दुखों में गहराया हुआ है, या यूं कहें कि दुखों से सना हुआ है, दुखों में लिप्त है। दूर दूर तक कोई रास्ता भी नजर नहीं आता, लेकिन इन दुखों का कारण भी वो स्वयं है। अपने आप से सब कुछ करना चाहता है, अपनी मन की मर्जी पर चलना चाहता है। जो सब कुछ करने कराने वाले हैं उस पर जरा विश्वास तो करके देख। ये तो भगवान अपने भक्तों से उम्मीद करते हैं कि उनको चाहने वाले कम से कम झूठे संसार का त्याग करना तो सीखें, झूठे तन धन पदार्थ को छोड़कर कभी भगवान का नाम जपना तो सीखें। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में उस प्रभु की स्मृति बनी रहे। ऐसा अभ्यास बनाना चाहिए, ऐसी आदत तो बन जाए। हम अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में झांक कर देखें। जरा सा दुख आने पर भी, जरा सी मुसीबत आने पर भी, जबकि भगवान की याद गहराई से होनी चाहिए, लेकिन भगवान की याद उन क्षणों में छूट जाती है। जूझने लगते हैं अपने आप। लेकिन ये तभी हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति में भी प्रभु की याद बनी रहे, सतगुरु की याद बनी रहे, सतगुरु का ध्यान बना रहे। ऐसा महसूस होना चाहिए कि मेरे सतगुरु को सब पता है, मेरे पर जो दुख की अवस्था बनी है
जो ये परिस्थिति मेरे ऊपर बनी हुई है, मेरे प्रभु को सब मालूम है। अगर ऐसी स्मृति बनी रहती है तो दुख हल्का हो जाता है। एक पुरुषार्थ मात्र करना आवश्यक है। दुख निवारण के लिए जो कुछ प्रयास होते हैं वही करने जरूरी है। बाकी तो फिर नित्य प्रति हम सुनते भी हैं, भजन सुमरन करते रहने से पहले तो दुख आधे से भी आधा, उससे भी जाने कितना आधा अधूरा दुख भजन सुमरन के प्रताप से कट करके सतगुरु की दया व मौज से हम तक पहुंचता है। और ये भी स्मृति बनी रहे कि अगर मुझ पर इतना दुख महसूस हो रहा है तो जाने कितना मेरे सतगुरु ने निवारण कर दिया है। ऐसा अभ्यास बना रहना चाहिए। कोई भी समस्या हमारे लिए बहुत बड़ी हो सकती है, कोई भी दुख हमारे ऊपर बहुत बड़ा हो सकता है, हमें लग सकता है, पर भगवान के लिए, परमात्मा के लिए, सतगुरु के लिए बड़ी छोटी सी बात है, कोई गिनती में नहीं है। क्यों? प्रभु स्वयं शरणागत भक्त वत्सल है, प्रणत पाल है। वो सब कुछ निवारण करने वाले हैं। उनके स्फुरण मात्र से सृष्टि का लय और प्रलय विलय हो जाता है। सृष्टि बन भी जाती है और प्रलय भी हो जाती है। केवल स्फुरण मात्र से, इशारा भी करने की जरूरत नहीं। ऐसा ही विश्वास हमें होना चाहिए कि मेरे सतगुरु जो हैं, मेरे सतगुरुदेव भगवान जो हैं, जब चाहे जिस प्रकार से भी हमारा दुख मिटा देने वाले हैं। फिर भी अगर दुख हम पर आया है तो ये उनकी असीम कृपा है जो हमसे ये पुरुषार्थ कराना चाहते हैं और इस पुरुषार्थ के माध्यम से हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप मिटाना चाहते हैं। क्योंकि ये मर्यादा तो सतगुरु स्वयं निभा रहे हैं। क्या हम देखते नहीं हैं? ज़्यादा नहीं तो हम श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र को, जीवन व्यवहार को, उनके आदर्शों को, उनके जीवन में भी और अपने जीवन में भी देखते रहे, समझते रहे, महसूस करते रहे। और आज हाजिर हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी को अपनी आँखों से सारे जितने भी गुरुमुख प्रेमियों को सुखी बनाने के जो प्रयास हैं, पुरुषार्थ हैं, वो करता हुआ हम देख रहे हैं। कोई हमें प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना होने पर भी अगर हम यकीन न करें कि जब भगवान स्वयं इस मृत्यु लोक में मनुष्य रूप धार करके आए हैं, हमारे लिए ही सही, लेकिन स्वयं अपने तन पर कष्ट सहन कर रहे हैं और हम पर भी हमारे तन पर भी कष्ट अगर आने दे रहे हैं
तो ये एक मर्यादा है। अगर यूं ही सब कुछ व्यतीत हो जाए, छूमंतर हो जाए, तो हमारा सुधार नहीं हो सकता। इतना होने पर भी, इतना सत्संग में विचरण करने पर, इतना दर्शन करने पर, नित्य नियमों में इन्वॉल्व होने पर, बार बार कोशिशें करने पर भी हम अधिकतर संसार की ओर भागते हैं, भाग रहे हैं। यानी जो मार्गदर्शन हमें मिल रहा है उससे कहीं अलग थलग पड़ रहे हैं। सोचो फिर कैसे सुधार होगा कि हम पाप पर पाप, गुनाह पर गुनाह किए जाएं और सतगुरु से प्रार्थना पर प्रार्थना किए जाएं कि हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो, दया करो। फिर दया, रक्षा और किस प्रकार से होती है? सतगुरु ने जब हमें रास्ता बता दिया है, आमतौर से हर कोई यही सोचते हैं कि परमात्मा का अर्थ जो है मरने के बाद की कोई चीज़ है, बाद में मरने के बाद में उसका सामना करने की चीज़ है। मर जाएंगे तो मरने के बाद वैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। हर कोई सोचता है ना कि मुक्ति चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, वैकुंठ चाहते हैं, प्रभु का धाम चाहते हैं। तो क्या वो मरने के बाद किस तरह से मिलेगा, किसको मिलेगा? शरीर तो रहना ही नहीं है, शरीर तो मुक्त हो ही जाएगा एक दिन। घने घने अपराध करते जाएं, गुनाह पर गुनाह करते जाएं, पाप पर पाप करते जाएं, तो भी शरीर को तो मुक्ति मिलनी ही मिलनी है। जो रात और दिन कत्लेआम करते वो भी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि शरीर का तो एक वक्त है, जितने समय के लिए मिला है, फिर ये शरीर मिट्टी में मिल जाना है। और इसके अलावा फिर रही आत्मा, वो तो मरती नहीं। तो मुक्ति किसको मिलनी है, किससे मिलनी है? मुक्त और जो परमात्मा की बात का समझना है वो इस जीवन के लिए। परमात्मा से मिलना मिलाना, परमात्मा का अर्थ ये कोई मरने के बाद का विषय नहीं है। मुक्ति का प्राप्त करना ये मरने के बाद का विषय नहीं है। मरने के बाद कौन देखने आएगा? हम अपनी आँखों से अभी अनुभव करने लगे तो कितनी खूबसूरत ये हमारे जीवन की उपलब्धि हो जाए कि मनुष्य जीवन ऐसा हमने पाया, सतगुरु का साथ मिला, सतगुरु का संग मिला कि हम अपने आप को मुक्त हुआ देख रहे हैं। चारों ओर से जो हमारा जीवन मोह और माया में घिरा हुआ, ऐसी सतगुरु की कृपा होने लगी कि हम आज़ाद होने लगे मोह से, माया से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से। इन्हीं से मुक्त होना है। और मुक्ति क्या है? इसी संसार में रहकर संसार से मुक्त हुआ अपने को देखने लगे। जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी रचनाएं प्रभु रचाते, ऐसी घटनाएं घटित होती। परिवार में
संसार में, मित्रों में, संबंधियों में कितनी खींचातान होती है, कितना हमारा अपमान होता है, कितनी मतलब परस्ती होती है, दुख पर दुख हमें मिलता रहता है, लेकिन फिर भी हम उनको छोड़ते नहीं हैं, अपना अनादर पर अनादर सहन करते जाते हैं, लेकिन उनको त्यागते नहीं। मुंह से कहते हैं मेरा दिल दुखा दिया उसने, मुझ पर इतना प्रहार कर दिया, शब्दों के बाण चलाए, लेकिन अगर कोई कह भी दे सज्जन पुरुष कि क्या जरूरी है ऐसा संबंध जो तुम्हारा दिल दुखाता है, शब्दों के बाण चलाता है, तुम्हें चिंता की अवस्था में डाल देता है, छोड़ दो उसे, त्याग कर दो। तो कहते नहीं, ये तो ठीक नहीं है, निभाना तो पड़ेगा। वो सब निभाने में लगे हुए, और जो चिंता से मुक्त करने वाले हैं, आत्मा का कल्याण करने वाले हैं, इस जीवन में जीते जी मुक्ति दिलाने वाले हैं, उसके साथ निभाने की केवल बातें करते हैं, जिभा से रटन करते हैं, प्रभु हे सतगुरु मेरी तोड़ निभ जाए। हम तो संसार में निभाने में लगे हुए, हर कोई महसूस करे। गुरुमुख प्रेमियों का जीवन जो है एक मिसाल होना चाहिए, बेमिसाल होना चाहिए। व्यवहार सभी से करो, लेकिन जो हमें चिंता की अवस्था में पहुंचा दे और हमारा चिंतन छुड़ा दे, क्यों प्रभु की स्मृति, सतगुरु की याद, सतगुरु का ध्यान क्यों हटता है? क्योंकि हमारे भीतर संसार का ध्यान पक्का हुआ पड़ा है। बार बार सतगुरु का ध्यान करते हुए, सुमरन करते हुए, भजन अभ्यास करते हुए संसार का जो पक्का ध्यान है वो सतगुरु के ध्यान को कमज़ोर कर देता है। किए कराए पे पानी फेर देता है। लेकिन कमी तो हमारी अपनी है, इस जीव की है कि जो हमें बचाने वाला है, जो सुखी बनाने वाला है, उसके लिए तो हम सोचते हैं, लेकिन जो 84 लाख योनियों में पल पल हमें धकेल रहे, जिनका ख्याल, जिनका संबंध, जिनके विचार, जिनका व्यवहार गिरावट की ओर हमें ले जा रहा है, कभी हम सोचते नहीं। ये ख्याल बना रहता है कि फिर कैसे काम चलेगा, निभाना तो पड़ेगा, इनके बिना कैसे काम चलेगा। एक घड़ी यह भी आ जाती है कि हम फरियाद करते हैं भगवान से, सतगुरु से कि अब तू ही बचा। सतगुरु तो बचा देंगे, लेकिन हमने क्या किया जीवन में? हमने क्या परख पहचान की अपने जीवन में? पहचान करना जरूरी है कि कौन हमारा अपना है, कौन बेगाना है। मरने के बाद हमें जरूरत नहीं है कि परमात्मा हमारे साथ हो जाए।
अभी जरूरत है। और परमात्मा सतगुरु के रूप में अभी हैं, आपके और हमारे भीतर मौजूद हैं। 16 आने हमारे साथ हैं परमात्मा, हम उसके साथ में नहीं हैं। हम उस झूठे संसार के साथ हैं। परमात्मा हमारे साथ हैं। परमात्मा होने की पहचान हमारा होना ही है। हम हैं, यही पहचान है कि परमात्मा हमारे साथ था, है और रहेगा। बस इतना ही फासला है सर झुकाने का। ये कोई फासला थोड़ी हुआ, सर को झुका दिया, बस इतनी बात है। बाहर संसार है और भीतर परमात्मा है। महापुरुषों ने बड़े खूबसूरत शब्द जो है अनेकों जगह वर्णन किए। त्याग जो है स्नेह से अति श्रेष्ठ है और चरित्र सुंदरता से श्रेष्ठ है। मानवता धन संपत्ति से श्रेष्ठ है। लेकिन सही मायने में सत्य और असत्य की पहचान करके संबंध को, रिश्तों को जीवित रखने से अधिक कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। किससे रिश्ता निभाना है, किससे प्रीत बढ़ाना है, किससे प्रेम करना है, कौन हमारा अपना है। एक सच्ची सच्ची बात है। गुरमुख प्रेमियों, आज जितने रिश्ते हमने बना रखे हैं, अपना मोबाइल उठाकर देखें, उसमें सैकड़ों नाम लिखे, हजारों भी हो सकते, लंबी लंबी लिस्ट बनी है। कहीं दुकानदार और ग्राहक का भी रिश्ता है। और कहीं रिश्तेदारी जो सामाजिक पारिवारिक खत्म होने का कहीं नाम ही नहीं, अंत ही नहीं है। और जो कभी नया रिश्ता जुड़ता है तो खुशी मनाते हैं, एक और दोस्ती हो गई, एक कोई बंदा एक और हमारे साथ जुड़ गया। भाई हैं, बहन हैं, चाचा है, चाची है, ताया है, ताई है, दादा है, दादी है, भतीजे हैं, भांजे हैं, बहनें हैं, मौसी है। कोई लिमिट थोड़ी है। जितना दूर कोई जा सकता है उतना दूर जाता है। जी का जंजाल बना लिया है और सभी जगह से तिरस्कार होता है। मतलब परस्ती नजर आती है, लेकिन आंखें बंद करके निछावर हुए चले जाए, त्याग नहीं कर रहे। भगवान से जो हम प्रेम करते हैं, अगर त्याग करके कुछ भगवान के आगे पहुँचे तो उन झूठे रिश्तों का त्याग करके, उन झूठे विचारों का, विकारों का त्याग करके, यानी ये त्याग करेंगे तो दिल में ये सब कुछ मसाला भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। दिल को खाली करके
भगवान के आगे पहुँचे। ये रिश्ते इस मनुष्य जीवन के अंदर कोई मायने रखने वाले नहीं हैं। जितना निभ जाए ठीक है लेकिन बड़ी बात है कि प्रभु नाम के साथ, प्रभु से, सतगुरु से निभ जाए, हर पल निभती रहे, निभाते रहे। वो निभेगी कैसे? संसार के साथ जब जब भी हमें लगता है कि मतलब परस्ती हो रही है, किसी ने ताना मार दिया, किसी ने ऐसा कह दिया, शब्दों के बाण चला दिए, अपमान कर दिया, दिल दुखा दिया, ये तभी होता है कि वो कहीं हमारी कमी निकालते हैं, यानी हम नहीं निभा पाते। इतना प्रयास कर रहे हैं संसार में निभाने की कि भगवान को छोड़कर बैठे, भगवान का त्याग करके बैठे, भगवान नाम का त्याग करके बैठे, भगवान की प्रसन्नता का त्याग करके बैठे और संसार की प्रसन्नता का, संसार से रिश्ता बना करके, संसार की खुशी समाई है दिल में। इतना प्रयास करने पर भी, इतना निभाव करने पर भी ताने सुनते हैं, शब्दों के बाण हम पर चलते हैं। बार बार दिल दुखी होता रहता है, क्या घर में क्या बाहर। तो इन रिश्तों की अहमियत को हमें सत्यता की कसौटी पर परखने की ज़रूरत है और अपने विचार को मजबूत करने की ज़रूरत है कि हमने कहाँ अपना चित्त लगा रखा है, अपना संबंध जोड़ रखा है। और जब देखो दुखी बने रहते हैं, लाखों खर्च करके भी, चाहे कोई ब्याह हो, सगाई हो, शादी हो, कोई फंक्शन हो, कोई ना कोई नाराज हो जाएगा, सारा किए कराए पे पानी फिर जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर यहीं से पकड़ मजबूत हो जाए बड़ी बड़ी बातें करने से कि हमने ये किया वो किया, हमने लंगर चला दिया, हमने इतना वो कर दिया, यहीं से हमने समझें कि हमने सतगुरु के लिए, सतगुरु के नाम के लिए, सतगुरु की प्रसन्नता के लिए, प्रभु परमात्मा के लिए, इस लोक के लिए, परलोक के लिए, आत्मा की खुशी के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए कौन सा तीर मारा, क्या कुर्बानी दी कि सतगुरु प्रसन्न हो जाए। आज हमारे श्री गुरु महाराज जी तो कल भी, परसों भी, उससे पहले भी रोज ये वचन फरमाते हैं कि भजन स्मरण करना जरूरी है, क्योंकि वे जानते हैं हमसे भूल हो रही है, चूक हो रही है और उन्हें बार बार हिदायत करने की ज़रूरत पड़ती है। जो होमवर्क वो हमें देते हैं उसमें कमी है। अगर होमवर्क पूरा हो फिर क्यों कोई कहेगा वो दयालु है, दया करते हैं। समय रहते, वक्त रहते हमें अपनी चीज़ की समझ और पहचान कराना चाहते हैं, पर हम उन रिश्तों में घुसे हुए हैं जो झूठे हैं। रिश्ते निभाए जाए, एक अनजान से अनजान रिश्ते को भी निभाया जाए, अच्छा नाम दिया जाए, लेकिन दिल किसी को दे करके क्यों बैठना है। सतगुरु जो हमें मिले हैं, भागों से मिले हैं, सतगुरु मिल गए किस्मत नाल, अस्सी तो हो गए माला माल।
ये जो रिश्ते नाते मिले हैं, 84 लाख योनियों में जब हम भटक रहे थे तो क्या रिश्तों की हमारे पास कमी थी? फरमाते हैं संत सहजोबाई जी, वचन फरमाती हैं, अपने सत्संग से हमें आगाह करती है, उपदेश करती हैं कि रिश्ते नाते बहु मिले 184 माहें, सहजो सतगुरु ना मिले जो पकड़ निकासे बाहें। सब कुछ मिला हुआ, 84 लाख योनियों में सब कुछ मिला हुआ था, मिलता रहा है, लेकिन विशेषता क्या है? मनुष्य जन्म की विशेषता सबसे बड़ी यही है कि अगर कुछ नहीं मिला था 84 लाख योनियों में तो सतगुरु नहीं मिले थे। वो सतगुरु इस मनुष्य जीवन में मिल गए। सतगुरु जब नहीं मिले थे, जब तक हमारा उद्धार तो हुआ ही नहीं। जन्म दर जन्म 84 लाख योनियों में भटकते रहे। फरमाते हैं कि जन्म जन्म भटकत रहो, जह अवसर के हेत, तय अवसर अब पाइयो, अब क्यों भयो अचेत। फरमाते हैं बहुत जन्म भटकता रहा, जिस अवसर के लिए तलाश करता रहा, मारा जन्म दर जन्म दुखी और परेशान होता रहा। वो अवसर तो मिल गया है, वही अवसर तो है ये मनुष्य जन्म। जिस अवसर को प्राप्त करना था वो हो गया, अब क्यों अनजान बना हुआ है, अब क्यों भयो अचेत। फिरत बहु तेरे जुग हारियो, मानुष देह लही, कहे कबीर मिलन की बरिया, सिमरत कहा नहीं। फिरते केवल जन्म ही नहीं, जन्म नहीं, फिरत बहु तेरे जुग हारियो, युगों के युग फिरता हुआ आया है, भटकता हुआ आया है। अब ये मनुष्य जन्म मिला है, अब क्यों नहीं सिमरन करता है, या फिर अपनी मर्जी से करता है तो कभी इधर तीर्थ जाके कर लिया, कभी चलते कहीं सिर झुका दिया, मन मर्जी से किया ना किया। समय के संत सतगुरु एक एक चीज से पर्दा उठाते हैं, सत्य की पहचान कराते हैं। हमारे यहाँ भारतवर्ष में तीर्थ यात्रा का बहुत महत्व है। पहले के समय में, पुरातन काल में तीर्थ यात्रा में जाना बहुत कठिन था। ये महापुरुषों के वचन हैं कि अभी तो बड़े सुख साधन सुलभ हो गए हैं, लेकिन बहुत पहले बड़ी मुश्किलें हुआ करती थी।
पैदल भी यात्रा होती थी या फिर बड़ी बात हो तो बैलगाड़ी में यात्रा करने का अवसर मिलता था। थोड़े थोड़े अंतर पे रुकना होता था। जहाँ अंधेरा होता था बैलगाड़ी रुक जाती थी, जो पैदल चलने वाले होते थे वो भी रुक जाते थे, और जहाँ धर्मशालाएं बनी होती वहाँ रुकना पड़ता था। सुबह हुए फिर से चलना होता था। रास्ते में अनेक प्रकार के लोगों से भी मिलना होता था। दीन दुनिया का, समाज का दर्शन होता था। कई तरह के रीति रिवाज जानकारी में आते थे। कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था। कई अनुभव प्राप्त होते थे। एक बार तीर्थ यात्रा पे जाने वाले लोगों का संघ, क्योंकि ऐसे में अकेले नहीं, कई कई लोग ग्रुप बना करके संघ में इकट्ठे होकर जाया करते थे। तो तीर्थ यात्रा पर जाने वाला एक संघ संत तुकाराम जी के पास जाकर उनके साथ चलने की प्रार्थना करने लगे कि महात्मा जी, संत जी, आप भी हमारे साथ चलिए। अब संत तो संत हैं, सत्य और असत्य का भेद खोलने वाले हैं, गहराई की बात समझाने वाले हैं। समझना ना समझना, लाभ उठाना ना उठाना, ये जीव के अपने ऊपर है। संत महापुरुष तो इशारे इशारे में ही लाभ समझा देते हैं। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। संत तुकाराम जी ने अपनी असमर्थता उन्हें बताई कि हम नहीं चल सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन तीर्थ यात्रा पर जाने वालों को एक कद्दू देते हुए कहा कि मैं तो आप लोगों के साथ नहीं जा सकता, लेकिन आप हमारी तरफ से इस कद्दू को, जो लौकी होती है, सब्जी बनाया करते हैं जिसकी, तो वो कहा कि हमारे जगह ये कद्दू हम दे रहे हैं, ये क्या थोड़ा कड़वे किस्म का है, ये ले जाओ और जहाँ जहाँ भी स्नान करो आप। क्योंकि किसी एक तीर्थ स्थान पर नहीं, जब पैदल ही चलते थे रास्ते में अनेकों तीर्थ स्थान आते थे, पड़ाव जहाँ जहाँ पड़ते थे। तो संत जी ने कहा कि जहाँ भी स्नान करो तो इस कद्दू को उस पवित्र जल में स्नान कराते रहना और आते वक्त दे देना हमें। अब लोगों ने उनके गूढ़ गहरे अर्थ पे तो गौर किया नहीं, कद्दू अपने साथ ले लिया। जहाँ जहाँ गए स्नान, वहाँ पर अपने साथ कद्दू को भी कराते रहे। मंदिर में जाकर दर्शन किया तो कद्दू को भी दर्शन करवाया। और ऐसे यात्रा पूरी होते सब के सब वापस आए उसी रास्ते से। और उन सब लोगों ने वो, जब वहीं पड़ाव था उनका, तो वो कद्दू संत जी को सौंप दिया कि लो महाराज। तो तुकाराम जी ने सभी से कहा, भाई ऐसा है, यहीं रुक कर और लंगर ग्रहण करके फिर से आप यहाँ से प्रस्थान करो। और भी पकवान बने, लेकिन वो जो कद्दू है
वो विशेष रूप से बनाई गई सब्जी उस कद्दू की कि चाहे एक एक चम्मच भी सबको मिले प्रसाद के रूप में, क्योंकि वो सब्जी जो है तीर्थ करके आई है, वो कद्दू तीर्थ करके आया है। तीर्थ में घूम कर आए कद्दू की सब्जी विशेष रूप से बनाई गई। सभी यात्रियों ने खाना शुरू किया और सबने कहा कि ये सब्जी जो है कद्दू की ये बड़ी कड़वी है। तुकाराम जी ने आश्चर्यचकित होकर के कहा कि ये सब्जी कड़वी है, ये कैसे हो सकता है? ये तो वही कद्दू है। ये सब्जी उसी कद्दू से बनी है जो तीर्थ स्थान पर जा कर के एक नहीं अनेक जगह स्थान करके आया है। आप ही तो लेकर गए थे। पहले तीर्थ करने से ये कड़वा था, हमें भी मालूम है, मगर हमने आपको दिया इसीलिए कि ये कड़वाहट इसकी खत्म हो जाए। मगर तीर्थ दर्शन तथा स्नान के बाद भी इसमें कड़वाहट है, अभी भी एक कड़वी सब्जी बनी है, ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर वो सभी जो तीर्थ यात्री थे उनको बोध होने लगा और हो गया कि हम भी तो तीर्थ स्थान तीर्थ यात्रा करने गए थे, स्नान करने गए थे, एक नहीं कई जगह स्नान किया हमने, लेकिन हमारे अंदर भी कोई परिवर्तन तो हमें लगा नहीं, कोई हमारे स्वभाव में कोई सुधार हमने देखा नहीं। इतना रास्ता हम सफ़र करके आए हैं, सब कुछ जस का तस बना हुआ है, यानी परिवर्तन होना चाहिए ना। उस कद्दू के कड़वेपन के माध्यम से संत जी ने समझाया, इशारा किया, तो उनको ये समझ में आया कि अगर अपने मन और स्वभाव को सुधारा नहीं तो तीर्थ यात्रा का फिर लाभ क्या हुआ, तीर्थ स्थान का लाभ क्या हुआ। हम भी कड़वे कद्दू की तरह वापस चले आए। भाव कहने का इतना ही है कि जिस संसार की प्रीत हमारे अंदर बसी हुई है, जिस संसार का राग हमारे भीतर बजता है, जिस संसार की धुन बजती है, उससे मन के अंदर कभी बदलाव नहीं हो सकता। ये मन वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, कभी भगवान से सीधे सीधे मन जुड़ नहीं सकता। अपनी मन मर्जी से चाहे अनेकों प्रकार के जप तप योग यज्ञ करते रहे, लेकिन मन जो है कड़वे का कड़वा पड़ा रहेगा। जब तक संतों महापुरुषों की शरण हासिल करके नाम की कमाई नहीं करी जाएगी, भजन अभ्यास नहीं करेंगे, मन को सुमरन में नहीं लगाएंगे, तब तक ये मन कड़वे का कड़वा बना रहेगा। कभी भजन अभ्यास में इजाफा नहीं होगा और दिन दिन करके जीवन ये पूरी आयु समाप्त हो जाएगी। जिस अवसर को हम युगों से
तलाश रहे थे, जिस अवसर को जन्मों से हम पाना चाहते थे, ये वही अवसर है, यही वेला है, सतगुरु मिल गए हैं। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों मुसीबतें हमारे साथ जुड़ी हुई है, कब किस वक़्त कौन सा पत्ता खुल जाएगा, वो घड़ी ना आए, वो अवसर ना आए, पहले से सारे इंतजामात कर दिए जाएं, पहले से सुरक्षा कवच अपना लिया जाए। नाम जो कि हमारी इस लोक में भी सुरक्षा करता है, परलोक में भी सुरक्षा करता है। श्री हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी ने कुछ दिन पहले ही वचन फरमाए थे कि गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। ये जो नाम है, नाम का जो सुमरन है, नाम का सुमरन भजन का जो प्रताप है, जो प्रभाव है, पल पल हमारी रक्षा करता है, एक सुरक्षा कवच है। जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, सैनिकों के पास, बड़े बड़े मंत्रियों के पास बेधड़क अपना काम करते हैं। जो अपने होने को, अपने जीवन को, अपने अनमोल इस वक्त को, अनमोल श्वासों को जो कीमती समझता है, उसको ये सुरक्षा कवच की जरूरत पड़ती है। देश का प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सेना का कोई बड़ा अफसर हो, जहाँ तहाँ उनको पहुँचना होता है, मीटिंग करनी होती है हजारों लाखों की भीड़ में, और वो समझते हैं कि एक नियम बना हुआ है, ये सरकार का एक नियम है कि उसका जीवन कितना अमूल्य होता है, तो अपनी सुरक्षा के लिए उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी होती है। बुलेट प्रूफ उसकी गाड़ी होती है, चाहे उसकी गाड़ी में, कार में गोलियां लगें, छलनी नहीं कर सकते। उस गाड़ी को छलनी करते हुए अंदर बैठे उस प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को नुकसान नहीं पहुंच सकता। और पैदल भी चलना होता है तो बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण बहुत बड़ा बचाव हो जाता है। ऐसे ही वो जिस्मानी स्तर पर, शारीरिक स्तर पर ये समझ बनी हुई है, लेकिन एक आध्यात्मिक स्तर पर जो हमें सतगुरु शिक्षा देते हैं कि ये नाम जो हमें मिला है, ये सुरक्षा कवच है। गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे, कि इसका पल पल भजन सुमरन करते रहे। 24 घंटे नाम चलता रहे, ये सुरक्षा चक्र है। फिर हमें काल और माया कभी भी भेद नहीं सकती, माया हमें वर्गला नहीं सकती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कितना भी प्रपंच फैलाएं, ये नाम जो है सुरक्षा कवच बन के इस लोक में भी रक्षा करता है और परलोक में भी हमारे संग साथ रह करके
हमारी रक्षा करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।